नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शुमाल मगरबी शाम में शिद्दत पसंद ग्रुप का हमले में 9 फौजी हलाक। समंदरी तूफान सौला चीन के जुनूबी साहिल से टकराया। तूफान की वजह से 9 लाख अफराद की महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल। ब्राजील की एक फैक्ट्री में धमाके से 2 अफराद हलाक, 12 दीगर जख्मी। इसरो का पहला शमसी मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया। अशोक गहलोत ने इसरो टीम को दी मुबारकबाद। जिले नलगुंडा में IT हब की तामीर आखिरी मरहले में पहुंच गई। सितंबर के दूसरे हफ्ते में वजीर IT KTR करेंगे इसका इफ्तिताह। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में मंदिर के करीब रींछ की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। मुकामी अफराद को चौकस रहने मंदिर इंतजामिया की अपील। और अब खबरें तफसील से। शाम के शुमाल मगरबी सूबे में शिद्दत पसंद ग्रुप के हमले में 9 फौजी हलाक हो गए हैं। जंगी के मुताबिक हयात तहरीर शाम HTS से वाबस्ता एक ग्रुप ने दही इलाके में पहाड़ों में फौजी ठिकानों पर हमला किया है। बरतानिया में कायम एक मॉनिटरिंग ग्रुप ने कहा कि जवाबी फौजी कार्रवाई में 3 हमलावर मारे गए हैं। ताज़ा तरीन वाक़े शामी फौज और HTS के दरमियान शुमाल मगरबी शाम में जारी कशीदगी का हिस्सा है। मॉनिटरिंग ग्रुप ने जुमा को खबरदार किया था कि खिते में किसी भी तरह की कशीदगी शहरी आबादी को खतरे में डाल सकती है और नकलो मकानी का बायस बन सकती है। 26 अगस्त को शाम के शुमाल मगरबी सूबे अदलब में HTS के हमले में 11 शामी फौजी हलाक और 20 जख्मी हो गए हैं और 25 अगस्त को दही इलाकों में फौज की कार्रवाई में HTS के 7 अरकान मारे गए थे। समंदरी तूफान सौलो आज सुबह चीन के शहर ग्वांगडोंग के जुनूबी साहिल से टकराया है। इससे कबल चीन के साहिली शहर शेजन में जुमा की शाम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया था। इर्द गिर्द के इलाकों में स्कूल और दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। चीन में तूफान के बायस एक शख्स की मौत की भी खबर है। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक हवाएं 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। 9 लाख लोगों को इनके घरों से निकालकर महफूज मकामात पर भेज दिया गया। चीनी हुकाम ने खबरदार किया है कि यह तूफान 1949 के बाद जुनूबी सूबे से टकराने वाले 5 ताकतवर तरीन तूफानों में से एक हो सकता है। चीन में खराब मौसम के बायस सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। शेजान, हांगकांग और माकाओ में तेज हवाएं चल रही हैं। बहरुल काहिल का एक और तूफान हाईकोई चीन के मशरकी शहर वेंजो से टकरा सकता है। ये इत्तला बीजिंग में मौजूद अमरीकी सिफारत खाने ने दी है। ब्राजील के जुनूब मशरकी रियासत साओ पोलो में एक फैक्ट्री में धमाके से कम 2 अफराद हलाक और 12 दीगर जख्मी हो गए हैं। गवर्नर टार्सियो डी फर्नांडिस ने सोशल मीडिया पर एक्स पर कहा कि बदकिस्मती से आज सुबह काब्राओ म्युनिसिपालिटी में मेटालर्जिकल प्लांट में धमाके में 2 लोगों के मरने की तस्दीक हुई है। 12 जख्मियों को बचाया गया है और रियासत के तिब्बी मराकज में जेर इलाज है। ये धमाका रियासत के दारुल हुकूमत साओ पोलो से 60 किलोमीटर दूर म्युनिसिपालिटी में एक एल्युमिनियम सिमुलेटर में हुआ है। साओ पोलो सिविल डिफेंस ने बताया कि फायर डिपार्टमेंट के 2 हेलीकॉप्टर और कई टैंकर यूनिट आग लगने की जगह पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। रूस के हिस्से जलजले के शिद्दत झटके महसूस किए गए हैं। अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जुमा के रोज बैनुल अक़वामी वक्त के मुताबिक
आने वाले जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.1 रिकॉर्ड की गई है। जलजले का मरकज स्योवेरो कॉन्सलिक से 13 किलोमीटर शुमाल मशरिक और जमीन की सतह से 50 डिग्री शुमारी अर्ज बलत और 156 डिग्री ज़ीरे मशरिकी तूले बलत पर 141 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। चांद के जुनूबी कुतुब पर चंद्रयान 3 की तारीखी कामयाब लैंडिंग के बाद हिंदुस्तानी खलाई तहकीक इदारा इसरो एक बार फिर तारीख रकम करने की दहलीज पर है। अब मुल्क के साथ साथ दुनिया की नजरें इसरो की सन मिशन यानी आदित्य L1 पर मरकूज हैं। इसरो का सूरज मिशन आदित्य L1 मिशन आज सुबह 11:50 श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 खलाई जहाज को जमीन और सूरज के दरमियान एक फीसद फासला तय करके L1 पॉइंट पर ले जाएगा। ये लॉन्च होने के ठीक 127 दिन बाद अपने पॉइंट L1 तक पहुंच जाएगा। इस मुकाम तक पहुंचने के बाद आदित्य L1 बहुत अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। ये मिशन सूरज का मुतालिया करेगा। PSLV 4 स्टेज वाला रॉकेट है। आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा की सतीश धवन खलाई मरकज से PSLV C57 के एक्सेल विजन रॉकेट के जरिए हफ्ते की सुबह 11:50 पर लॉन्च किया गया। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने शमसी मिशन के तहत आदित्य L1 के लॉन्च के लिए हिंदुस्तानी खलाई तहकीक तंजीम इसरो की पूरी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर ये नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए मिस्टर गहलोत ने कहा, चांद के बाद अब सूरज की बारी दुनिया देख रही है हमारी कहानी। उन्होंने कहा कि जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर लेकर पॉइंट 1 पर रहकर आदित्य L1 के जरिए सूरज के मुतालिया से कई अहम मालूमात इकट्ठा करके हिंदुस्तान खलाई साइंस में एक रिकॉर्ड कायम करेगा और पूरी दुनिया हिंदुस्तान की शान में गीत गाएगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आज एक घर में रखे गए तकरीबन 1 दर्जन गैस सिलेंडर फट पड़े हैं। हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। पुलिस जराये ने बताया कि धनरा गांव के एक घर में रखे गए 1 दर्जन गैस सिलेंडर में सुबह अचानक आग लगने से धमाका हो गया, जिससे मकान मुनहदम हो गया और घर के करीब खड़ी एक बस को आग लग गई। वाक़े में अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि पुलिस इंतजामिया मौके पर पहुंच गई है। तफसीली मालूमात का इंतजार है। ये घर मुकामी रिहायशी कुल्लू महाराज का बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिले बारामूला में पुलिस ऑफिसर का रूप धारण करने वाली एक खातून को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन कंजर को 1 सितंबर 2023 को वासिफ हुसैन साकिन कंजर के तौर से एक शिकायत मौसूल हुई, जिसमें इसने कहा कि बस में सफर के दौरान आयशा नामी एक खातून मुझे मिली, जिसने पुलिस सब इंस्पेक्टर होने का दावा किया है और कहा कि वो इस वक्त पुलिस स्टेशन कंजर में तैनात है। उन्होंने कहा कि शिकायत के मुताबिक मौसूफ ने शिकायत कुनिंदा को यकीन दहानी की कि वो इसको महकमा पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी दिला सकती है। इनका कहना था कि नौकरी मिलने की लालच में आकर शिकायत कुनिंदा ने मौसूफा को 10,000 रुपये दिए हैं। बयान में कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर का रूप धारण करने वाली खातून ने शिकायत कुनिंदा के साथ 1 सितंबर को दोबारा राब्ता किया और नौकरी की तकर्री का ऑर्डर जल्दी मिलने के लिए मजीद रकम का भी तकाजा किया। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मौसूफा ने शिकायत कुनिंदा को 2-3 दिनों में ये अमल मुकम्मल होने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि मामले पर शक करके शिकायत कुनिंदा इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कंजर में एक केस दर्ज किया है। आईटी इंडस्ट्री जो कभी मुल्क भर के बड़े शहरों तक महदूद थी, तेजी से दूसरे दर्जे के शहरों तक फैल रही है। तेलंगाना के अजला वरंगल, खम्मम, करीमनगर, महबूबनगर, निजामाबाद और सिद्दीपेट तक इसकी तौसी हो चुकी है। ज़िले नलगुंडा में आईटी हब की तामीर अब आखिरी मरहले में पहुंच गई है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में वजीर आईटी तारक रामाराव इसका इफ्तिताह करेंगे। तकरीबन 90 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर किए जाने वाले आईटी हब का
कामकाज के लिए पहले ही बाज आईटी कंपनियों के साथ याददाश्त मुफाहिमत की गई है। तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज के ज़रिए एहतमाम हाल ही में मेगा जॉब मेला भी मुनाक़द किया गया, जिसमें तकरीबन 15 कंपनियों ने हिस्सा लिया। मुकामी अफराद को रोजगार के मौके पर तलबा ने मसरत का इजहार किया है। इन तलबा ने कहा कि हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे मुकामात जाकर आईटी की मुलाजिमत हासिल करने के बजाय इनको इन्हीं के आबाई जिले में मुलाजिमत हासिल हो रही है, जिस पर वो काफी खुश हैं, क्योंकि इन शहरों में क़याम के मसाइल पर पेश आ सकते हैं। मुस्तकबिल में जिले के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके फराहम करने के लिए मजीद कंपनियों को यहाँ पर लाने का हुक्काम ने वादा किया है। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में रींछ की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के महानंदी इलाके में मंदिर के करीब ये जंगली जानवर देखा गया। इसको देखते ही मुकामी अफराद के साथ साथ मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। कई अफराद वहां से जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। दर्शन के लिए आने वाले अफराद की चीख व पुकार पर मंदिर के जिम्मेदार चौकस हो गए। बादजा ये रींछ वहां से चला गया। मंदिर के हुक्काम ने दर्शन के लिए आने वालों और मुकामी अफराद को चौकस रहने की माइक के जरिए अपील की है। इस रींछ के वीडियो वायरल हो गई। मुकामी अफराद ने बताया कि रींछ कुछ अरसे से मंदिर के हुदूद में नजर आ रहा है। मंदिर का ये इलाका जंगल के करीब होने की वजह से ये रींछ मंदिर के करीब और इसके हुदूद में उमूमन नजर आ रहा है। खुद को पुलिस जाहिर करते हुए एक नौजवान का दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया। ये वारदात आंध्र प्रदेश के जिले बापटला के इलाके चलियार में पेश आया। इस नौजवान की मां लक्ष्मी ने बताया कि सादा लिबाद में 3 अफराद इसको मकान पहुंचे और इसके बेटे रवि तेजा को तलब किया, जिसके बाद उन्होंने रवि तेजा पर हमला कर दिया और जबरदस्ती तौर पर कार में इसको अगवा कर लिया। जब इससे पूछा गया कि वो इन्हें क्यों ले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसकी साथ बदतमीजी की। गाड़ी में बिठाकर ले जाने के मंजर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। शुमाल मगरबी शाम में शिद्दत पसंद ग्रुप का हमले में 9 फौजी हलाक। समंदरी तूफान सौला चीन के जनूबी साहिल से टकराया। तूफान की वजह से 9 लाख अफराद को महफूज मुकामात पर किया गया मुंतकिल। ब्राजील की एक फैक्ट्री में धमाके से 2 अफराद हलाक और 12 दीगर जख्मी। इसरो का पहला शम्सी मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया। अशोक गहलोत ने इसरो टीम को दी मुबारकबाद। जिले नलगुंडा में आईटी हब की तामीर आखिरी मरहले में पहुंच गई। सितंबर के दूसरे हफ्ते में वजीर आईटी के TR करेंगे इसका इफ्तिताह। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में मंदिर के करीब रींछ की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। मुकामी अफराद को चौकस रहने मंदिर इंतजामिया की अपील। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।